हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, एज आपको पता है कि आज न्यू मून है और आज सोलर एक्लिप्स भी है। एंड आज से जो है फायर हॉर्स ईयर भी शुरू हुआ है। तो काफी बिग इवेंट्स जो है वो आज से शुरू हो रहे हैं, आज के दिन है। तो वैसे भी हमारी एनर्जी जो है न्यू मून में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, अप एंड डाउन जाती है। एंड देन उसके ऊपर अगर इक्लिप्स हो, फिर ये जो फायर हॉर्स ईयर शुरू हुआ है 60 इयर्स के बाद, ये साल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है सबके लिए, क्योंकि बहुत क्विकली चीजें होंगी। जो लोग भी इवन कंफर्ट जोन में होना, ये साल सबको कंफर्ट जोन से निकालेगा। मतलब तेजी से भागने वाला है ये साल, आपको लेके अपने साथ। ओके, सो यस, आज की जो रीडिंग है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, उनकी क्या करंट एनर्जी है, क्या शिफ्ट आए हैं इन चीजों के वजह से, इन इवेंट्स के वजह से, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। ओके, बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप जाओ और जाके मैसेज करो इस नंबर पे। आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। As bookings are open, slots are available right now. एंड यस, इंस्टा को भी फॉलो करो। वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो है वहाँ पे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, एज आई एम मच 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 बेटर नाउ। बहुत अच्छी तबीयत है मेरी अभी पहले से, और थैंक्स टू यू, आप लोगों ने बहुत सारे विशेस किए थे मेरे लिए, प्रे किया था, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड यस, सो यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए जरूर इस रीडिंग में, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं रीडिंग। बट उससे पहले जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, उनके बारे में आपको सोचना है। उनका नाम आपको 3 बार लेना है। क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम, इमेजिन करो कि वो आपके नजरों के सामने है। ओके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, चाहे तो मेडिटेट भी कर सकते हो, बट आपका पूरा फोकस जो है रीडिंग में होना चाहिए, तभी मैं सही से जो है ना क्लियर एनर्जी पिक कर पाऊंगी। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और भी बिग इवेंट्स होने वाले हैं वैसे गाइस। एज 20 फरवरी को नेपच्यून एंड एरीज, sorry, Neptune and Saturn are going to conjunct in Aries at exact 0 डिग्री। और ये जो है ना, ये आई थिंक ऑलमोस्ट हजारों सालों के बाद हो रहा है। तो आप समझ लो कि कितना बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है। इसके वजह से जो है ना, जो भी इल्यूजन है आपके लाइफ में वो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, सारे इल्यूजन को खत्म करेगा। वैसे भी नेपच्यून जो है पाइसिस में था, 26 जनवरी को पाइसिस से एरीज में एंटर हुआ है। वैसे ही जो भी आपके इल्यूजन्स वगैरह थे वो सब डिसॉल्व होने लगे होंगे ऑलरेडी। रिलेशनशिप वगैरह को लेके अगर कोई ऐसा कनेक्शन था जो कुछ सर्व नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से कट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इल्यूजन कट होंगे। एंड क्योंकि सैटर्न साथ में है, तो ऑब्वियसली आप तो जानते हैं सैटर्न क्या करते हैं। जो चीजें आपके लाइफ में बैगेज है, ठीक है, न्यायाधिपति है ना, तो जब नेपच्यून के साथ मिलेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं। जो भी
इल्यूजन आपने पाल रखे हैं इतने टाइम से किसी इंसान को लेके, किसी चीज को लेके, किसी कनेक्शन को लेके, वो सब जो है खत्म होंगे। आप अटके हुए हैं किसी कनेक्शन में जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है, उसको जो है कट किया जाएगा। यूनिवर्स उन सारे कनेक्शंस को कट कर देंगे। ओके, खाली वही कनेक्शन टिकेंगे जो जेन्युइन है, जिसमें जो जहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, जहाँ पे आप दिल से रहना चाहते हैं, ना कि फोर्सफुली आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ टॉक्सिसिटी आप रह रहे हो, खींच रहे हो कनेक्शन को। ओके, सो ये बिग इवेंट्स होने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स पिक द कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। I need just one card. अरे, अगेन टू कार्ड्स। मुझे एक ही कार्ड चाहिए, जस्ट वन कार्ड एट अ टाइम। सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टू नाइट्स फॉर यू। वाओ, दिस इज इनक्रेडिबल। एंड बहुत रेयरली साथ में किसी रीडिंग में आते हैं ये दोनों कार्ड्स। ओके, तो राशियां बता देती हूँ मैं। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारी राशियां हैं यहाँ पे, ऑल साइंस आर प्रेजेंट हियर। तो इस न्यू मून में एंड सोलर एक्लिप्स की वजह से आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या शिफ्ट्स हुए हैं, क्या करंट एनर्जी है उनकी अभी आपको लेके। फिलहाल तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो है ना आपको बहुत डिफरेंट वे में वॉच कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी आप ऐसे वाइब्रेशन में हो, ऐसे जोन में हो जहां पे आप कुछ भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर ये आपके टूवर्ड्स आते हैं और आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट नहीं देते, या फिर आपसे जस्ट ऐसे ही बात करते हैं, लाइक नॉर्मल फ्लर्ट करते हैं, या फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। सपोज अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट सेपरेशन में है और बातचीत नहीं हुई है, तो ये पर्सन जो है ना ये सोच रहा है कि अगर ये अचानक से भी आपके पास आए और आपसे बात करे और उस बात में कोई वेट ना हो, तो फिर आप जो है ना बात नहीं सुनोगे। आप पहले जानना चाहोगे कि इन्होंने जो किया क्यों किया, इतने टाइम तक कहाँ थे, या फिर आप जो है क्लियर करोगे चीजों को। आप वो हवा में बातें नहीं करोगे, कुछ भी कह देंगे ये आप सुन लोगे। नो, अब वो पर्सनैलिटी आपकी नहीं रही। और अगर ये आपके, सपोज आप सिचुएशनशिप में हो इनके साथ, या अभी कनेक्शन आपका चल रहा है बस बट लेस कांटेक्ट और समथिंग, तो भी इनको लग रहा है कि आपको जो है ना क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। अब आप जो है इनके बातों में नहीं आओगे। अगर इन्होंने आपको पहले मैनिपुलेट किया था तो अब जो है ये नहीं कर सकते, इनको समझ में आ रहा है, इनको पता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आपसे जो है ना डरे हुए भी है, थोड़ा सा आपके टूवर्ड्स आने से अभी जो है थोड़ा सा कतरा भी रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं आप ब्लंटली कुछ बोल ना दो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है ना, शी इज वेरी डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो ब्लंट है, वो बोल देती है डायरेक्ट। ठीक है, तो इनको डर लग रहा है थोड़ा सा रिजेक्शन का, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं कुछ ये सोच रहे हैं और उसकी जगह पे कुछ और ना हो जाए। ठीक है, यस। तो मैं देख पा रही हूँ ये थोड़ा सा जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। गिव अप नहीं किया है इन्होंने, गिव अप करने का
सोच भी नहीं रहे हैं, आपके टूवर्ड्स ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट फिलहाल जो है ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है कि क्या करना सही होगा। ठीक है, तो हो सकता है ये आपको थोड़ा स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकालने की सोच रहे हैं ये। तो आप जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये करेंगे। हो सकता है ये आपको डायरेक्टली फिलहाल आज के दिन मैसेज वगैरह ना करे, बट इनडायरेक्टली जो है ये कुछ करे, लाइक कुछ पोस्ट किया, कुछ स्टोरी डाल दी, कोई स्टेटस डाल दिया, अगर आप हो सोशल मीडिया पे कनेक्ट इनके साथ, तो कुछ तो ये डालेंगे ऐसा जो ना आपके लिए होगा, ताकि आप समझ सको। ठीक है, आपको जो है ना ये मतलब दिस इज ट्राइंग टू सी कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, इवन एनर्जेटिकली भी आप अगर सॉफ्टली प्यार से रिस्पॉन्स करोगे तो भी इनको समझ में आ जाएगा, आपकी एनर्जी फील हो जाएगी इनको, चाहे आप फिजिकली 3D कुछ करो या ना करो, बट एनर्जेटिकली भी अगर आप कुछ करोगे, कुछ वाइब्रेशन अपनी भेजोगे पॉजिटिव लविंग, तो इनको वो फील हो जाएगी। सो ये ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं या सोचेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बोल दूं। यस, अब मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो है ना बहुत प्रैक्टिकली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। इनको जो है स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में, इनको कमिटमेंट देना है। चाहे पास में ये कमिटमेंट से भाग रहे थे या सोच रहे थे कि पता नहीं इस कनेक्शन में कुछ रखा है नहीं रखा है, बट अब जो है ना इनको पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, एक बात मैं आपको श्योरिटी के साथ बता देती हूँ कि दिस पर्सन इज वेरी लॉयल टुवर्ड्स यू, वेरी लॉयल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, मजाक नहीं है, तेजस की एनर्जी नहीं है, नाइट्स की एनर्जी है, दो नाइट्स है ऊपर से, तो दिस पर्सन इज वेरी लॉयल टुवर्ड्स यू। तो अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या आपके दिल में कोई सवाल है कि कहीं ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को, मतलब किसी थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, थर्ड पार्टी के लिए इनकी कोई फीलिंग्स नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ ये नहीं है। बट अगर फिर भी आप श्योर है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और समथिंग, तो मैं आपको बता दूं दैट्स आउट ऑफ ड्यूटी, दैट्स नॉट आउट ऑफ लव। ठीक है, वो हो सकता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ देयर ड्यूटी, इस चीज की वजह से हो सकता है दे आर ऑलरेडी मैरिड और कमिटेड समवेयर आपसे मिलने से पहले। बट या फिर अगर आपके आने के बाद भी, तो हो सकता है फैमिली के प्रेशर में ऐसा हुआ हो, लेकिन वहां पे उनका जो है दिल नहीं है वहां पे, जो है कोई फीलिंग्स इनकी नहीं है। ठीक है, देयर फीलिंग्स आर ओनली फॉर यू, देयर कमिटमेंट इज ओनली फॉर यू। ठीक है, तो चाहे अगर ये है भी थर्ड पार्टी है, ठीक ठीक है, वो उस कनेक्शन को तोड़ के, उस कनेक्शन को खत्म करके आपके टूवर्ड्स आएंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आएंगे आप ही के पास, क्योंकि इनकी जो कमिटमेंट है, जो प्यार है, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ये जो प्यार भरा कप है इनका, प्रपोजल है, ये आप ही को देना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके टुवर्ड्स एक ऐसा फील करते हैं ना कि दे आर बाउंड विथ यू, ये आपसे दूर नहीं रह सकते, जो भी इनकी फीलिंग्स है वो आप ही के लिए है। ठीक है, और ये बहुत लॉजिकली भी सोच रहे हैं, प्लस इमोशनली भी सोच रहे हैं आपको लेके। ठीक है, यस, और भी थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं हम। तो ये जो न्यू मून है ना, इसने इनके दिल, और ये एक्लिप्स भी, इनके दिल दिमाग दोनों पे बहुत अच्छा खासा इफेक्ट डाला है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आप जो है ना, जो मैं देख पा रही हूँ, आप अपने आप में बहुत ज्यादा हो सकता है सेटिस्फाइड फील कर रहे हो,
आप जो है इनको चेज नहीं कर रहे, आप बेग नहीं कर रहे, चाहे आपको अंदर से कितनी भी क्रेविंग हो रही हो इनसे बात करने की, इनके टूवर्ड्स जाने की, बट आप जो है ना, आपने खुद को कंट्रोल करके रखा है। आप जो है खुद की वैल्यू कर रहे हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्यादा ऑपरेट कर रहे हो। तो जब आप ऐसे रहते हो ना, तब आप जो है आप अपने पर्सन की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो अपने टूवर्ड्स। जब आप अपनी वैल्यू करते हो, जब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे रहते हो, तो यस, ये जो चीज है ना अभी आपके अंदर, ये चीज इनको आपके टूवर्ड्स खींच रही है। ये जो आप खुश है अपने आप में, अगर अंदर से नहीं भी है, इफ यू आर शोइंग, पर मुझे लग रहा है कि हाँ आप है, अंदर से भी आप फुलफिल्ड ही फील कर रहे हैं। क्योंकि एनर्जी भी जो है वो फील होती है, तो इनको आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है दैट यू आर फुलफिल्ड इन योर सेल्फ, यू आर हैप्पी। तो इस वजह से ये और ज्यादा जो है ना अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, इस मोमेंट को। अ, अगर फुल्ली नहीं भी कर रहे हो, अगर थोड़ा बहुत आप दिखा भी रहे हो, फिर भी ठीक है। यस, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। तो ये एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, और ये इसलिए और ज्यादा खींच रहे हैं आपके टूवर्ड्स। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि पता नहीं आप रिजेक्ट ना कर दो कहीं इन्हें, कहीं लेट तो नहीं कर दिया इन्होंने आने में, बट हाँ अट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं ये आपके टूवर्ड्स। ठीक है, आई नीड जस्ट वन कार्ड। मुझे दो कार्ड नहीं चाहिए। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ओके, हो सकता है कि आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ये उनकी हेल्प ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए, आपके लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज को जानने के लिए, या फिर आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में फिलहाल, इस बारे में कोई आइडिया निकालने की ये कोशिश कर सकते हैं। या फिर हो सकता है इनके फ्रेंड से ये जो है ना बातचीत करे, डिस्कस करे आपको लेकर। अगर डायरेक्टली नहीं भी करते आपको लेके, तो हो सकता है इनडायरेक्टली जो है ये अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करे, और कोई एडवाइस मांगे, तो कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में अभी मुझे। और डोंट वरी, जेन्युइन फ्रेंड्स ही मुझे दिख रहे हैं इनके, और इनको सही एडवाइस ही दी जाएगी, क्योंकि ये किसी ऐसे फ्रेंड से सजेशन मांगेंगे जो इनके क्लोज है, जो मैच्योर है। ठीक है, जो बेफालतू की बातें नहीं करता, और जो सही एडवाइस देता है। तो ऐसे किसी फ्रेंड से जो है ना ये सजेशन मांग सकते हैं, क्योंकि ये सबको जरूर आपके बारे में नहीं बताएंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट कि सबके सामने जाके अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करे। नो, ये ऐसे इंसान नहीं है। ये बहुत कम लोगों के साथ चीजें जो है शेयर और डिस्कस करते हैं, खास करके अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। ओके, यस, दैट्स व्हाई आई सेड कि हो सकता है इनडायरेक्टली कुछ राय मांगे आपके बारे में, एडवाइस मांगे। और अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो उनके थ्रू ये ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, यस, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. सो ये आपके टूवर्ड्स एक सोलमेट टाइप ऑफ पुल फील कर रहे हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ पार्टनर, ऐसी फीलिंग इनको आ रही है आपके टूवर्ड्स। ठीक है, इनको फील हो रहा है कि दिस कनेक्शन इज वेरी ओल्ड। आप जो है बहुत फेमिलियर जो है इनको लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, सोलमेट टाइप का कोई कनेक्शन है। ठीक है, तो और ये मैं देख पा रही हूँ, आपको विजुअलाइज भी कर रहे हैं
इमेजिन कर रहे हैं बहुत ज्यादा आपको। इवन हो सकता है कि इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया हो। अगर इनको टेक्निक्स आते हैं मैनिफेस्टेशन के तो यस हो सकता है टेक्निक अप्लाई किया है इन्होंने, हाई चांसेस है। और अगर नहीं आते, पता नहीं है इन सब के बारे में, तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली जो है इन्होंने अनइंटेंशनली, बेसिकली नॉट इनडायरेक्टली, अनइंटेंशनली इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। जैसे कि हम जब विजुअलाइज करते हैं ना चीजों को, हम मैनिफेस्ट ही कर रहे होते हैं। एक्चुअली वी मैनिफेस्ट आवर होल लाइफ। इसीलिए बोला जाता है कि अपने थॉट्स पे जो है आप ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप पॉजिटिव ज्यादा सोचिए, क्योंकि आप जब नेगेटिव सोचते हैं ना, नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है और मैनिफेस्ट हो जाती है। तो बहुत बार मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए कि जब मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ तो ये हो जाता है, बट जब मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ तो ये होने में टाइम लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो। नेगेटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ होती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। अगर नेगेटिव थिंकिंग कर भी रहे हो, अगर नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं ना, उस टाइम पे आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव सोचो। वो ऑटोमेटिकली जो है ना बैलेंस में आ जाएगी चीज। सो यस, ये हो सकता है आपको अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। आपको आज इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील हो रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। आप हो सकता है एक सेक्सुअल पुल फील कर रहे होगे इनके टूवर्ड्स आज। आप जो है अचानक से हो सकता है इनको बहुत मिस करने लगे, या फिर अगर आपने साथ में टाइम स्पेंड किया, आपको याद आने लगी उन टाइम की, या फिर आपका मन होने लगा कि आपको टाइम स्पेंड करना है इनके साथ। अगर आपको ऐसा लगने लगा अचानक से दैट यू कांट ब्रीथ, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुझे खींच रहा है अपने टूवर्ड्स, तो ये जो है ना इनकी एनर्जी है। और अगर आप भी ये चीज फील कर रहे हो ऑलरेडी इनके लिए, तो वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, क्योंकि ये भी फील कर रहा है तो वो डबल हो जाएगी। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट यस, आप दोनों के बीच में सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस जो है मुझे दिख रहे हैं, हाई चांसेस है। बॉटम ऑफ द डेक इज न्यू लव। ओके, अ न्यू पर्सन हैज टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, डोंट वरी। यहाँ पे किसी न्यू पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आप ही की बात हो रही है। जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी जो है हट जाएगी, हट जाएगा। जो भी है, मेल फीमेल, आप जो है एनर्जी पे जाओ तो वो थर्ड पार्टी निकल जाएगी। क्योंकि ये पर्सन आप ही को चूज करेंगे। और जो है अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये कनेक्शन को जो है ना बिल्कुल एक फ्रेश वे में स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई न्यू लव। ओके, पास्ट की कोई एनर्जी नहीं रखना चाहते। यस। ओके। अच्छा, मैं कुछ डेट्स की अगर बात करूं जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, वो है 7/17/27, 3/13/23, 1/10/1928, 5/15/25। ओके। यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जुलाई, जनवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर। यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके। ओ, डब्ल्यू, एम, डी, आर, टी। OWMDRP, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आता है, होल नेम, हाँ, सरनेम के साथ। यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।